मैं हूं आपके साथ चंचल। नमस्कार। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में कीट रोग नियंत्रण की। राजस्थान में कौन सी प्रमुख रबी फसलें उगाई जाती हैं, उनमें कौन कौन से कीड़े बीमारी लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर सुआलाल जाट, संयुक्त निदेशक कृषि, पौध संरक्षण, कृषि आयुक्तालय जयपुर से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में कीट रोग नियंत्रण की। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी प्रमुख रबी फसलें उगाई जाती है? राजस्थान में गेहूं, जौ, चना, सरसों एवं जीरा की फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, जिनका की कीट और रोग के नियंत्रण हेतु अभी गत जो एक महीने से मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं और बादल और बरसात का सा मौसम है, उसको देखते हुए उनमें कीट रोग नियंत्रण की सख्त आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि रबी फसलों में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में गेहूं और जौ में दीमक का बहुत प्रकोप रहता है। ऐसे में दीमक नियंत्रण किस तरह किया जाए, ये बताइए। इस वक्त गेहूं और जौ दोनों ही फसलों में दीमक का बहुत प्रकोप है और किसान भाई इसके लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टर की दर से इसका सिंचाई के पानी के साथ में ड्रिप के साथ में बहा करके नियंत्रण कर सकते हैं, या करीब 100 किलो FIM या वर्मी कंपोस्ट को 4 लीटर जो क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC है, ये मिला करके वीडिंग होइंग या खरपतवार नियंत्रण करते समय या पानी देने से पहले इसका खेत में छिड़काव कर दें तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साथ ही आजकल क्योंकि जो दीमक है, इसका जो नियंत्रण है जैविक नियंत्रण भी है, जिसमें कि इसका परमानेंट एक तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए मेटाराइजियम एनिसोप्ली जो एक मित्र फफूंद है, जिसके करीब 1 किलोग्राम जो मेटाराइजियम एनिसोप्ली है, इसको 100 किलोग्राम FIM जो सड़ा हुआ गोबर का खाद हो या 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट हो, उसके साथ मिला करके खेत में निराई गुड़ाई करने से पहले यदि अपन दे देते हैं तो उसका परमानेंट नियंत्रण हो सकता है, और उसके बाद में ड्रिप से या फंवारे से सिंचाई दे दें। इससे क्या होगा, जो मेटाराइजियम एनिसोप्ली है, ये जो मित्र फफूंद है, ये जो ही मिट्टी में मिलती है और दीमक होती है तो दीमक के संपर्क में आती है, दीमक में एक तरह से बीमारी लग जाती है और उसकी स्किन जो है, स्किन में चर्म रोग टाइप लग जाता है, और लास्ट में जो दीमक खेत में फसल को खाती है, उसके साथ ही उसके संपर्क में आने से जिस दीमक में चर्म रोग लग गया या उसमें स्किन डिजीज लग गई, वो जो ही अपने टर्मिटोरियम में नीचे ज़मीन में जहाँ नर और मादा और जो रानी नर जो दीमक रहती है उस तक पहुंचती है, तो एक दूसरे के संपर्क में आने पर जितनी मधुमेह ये जो दीमक के नर मादा श्रमिक वो आते हैं और उनके सभी के चर्म रोग लग जाता है, और अंत में जब वो टर्मिटोरियम जो उसका घर है वहाँ तक जाती है तो रानी और पूरे उसका जो एक तरह से पूरा आवास जो है वो उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है और पूरा का पूरा नियंत्रण हो जाता है, सभी दीमक पूरी की पूरी मर जाती है। इस तरह से एक बहुत ही किसानों के लिए परमानेंट जो जैविक फफूंद है, उससे इसका नियंत्रण किया जा सकता है। समूल नाश हो जाता है दीमक का। हाँ, इस तरह से दीमक का समूल नष्ट हो जाता है। केमिकल का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है वो कुछ दीमक मरती है और कुछ नहीं मरती है, या नीचे दीमक वापस चली जाती है, लेकिन जो मित्र फफूंद है उसके उपयोग करने से पूरी जो टर्मिटोरियम है और जो दीमक का घर है और दीमक का पूरी जो कॉलोनी है वो ही समूल नष्ट हो जाती है। जी, और साथ ही साथ हमारी जो फसल है उसको इस जैविक नियंत्रण की वजह से कोई नुकसान भी नहीं होता, ना फसल को ना हमारी ज़मीन को। डॉक्टर साहब, जौ की अगर बात करते हैं, जौ में रोली रोग का भी बहुत प्रकोप रहता है, उसके नियंत्रण के लिए किसान साथी क्या कर सकते हैं, ये बताइए। वर्तमान में जो मौसम है जिसमें क्लाउडी वेदर है और नमी है, उसके देखते हुए जो में रोली रोग का प्रकोप ज़्यादा होने की संभावना है, और इसके नियंत्रण के लिए 25 किलो गंधक चूर्ण सुबह या शाम के समय यदि किसान अपने फसल पर छिड़काव करता है तो इस रोली रोग से बचाव किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की गेहूं और जौ की। राजस्थान में अगर तिलहनी फसलों की बात की जाए तो सरसों का नाम मुख्य रूप से आता है। ऐसे में सरसों जो किसान को बहुत अच्छी आमदनी दे सकती है, उसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम ये जानें कि सरसों में कौन कौन से प्रमुख रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। सरसों में
मुख्य रूप से सफ़ेद रोली, छाछा, तुलाशिता और स्टेम रोट, जिसको तना गलन या सड़न बोलते हैं। और ये वर्तमान में जो मौसम चल रहा है उसमें विशेष रूप से इसके होने की संभावना है। और इसमें नियंत्रण के लिए सफ़ेद रोली के लिए खेत में से जो भी खरपतवार हैं उनको हटा करके साफ़ सफाई रखनी चाहिए। साथ ही 2 ग्राम डाइथेन M45 या रिडोमिल 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के साथ में छिड़काव करते हैं तो इसका सफ़ेद रोली से नियंत्रण हो सकता है। साथ ही छाछा रोग, जो कि जिसमें फसल सफ़ेद हो जाती थी या पाउडरी, जैसे पाउडर छिड़क दिया इस तरह की हो जाती है, उसके नियंत्रण के लिए कैराथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि खड़ी फसल में छिड़काव करेंगे, या सल्फर पाउडर 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम के वक्त यदि बुरकाव कर देंगे तो उससे छाछा रोग का भी नियंत्रण हो सकता है। साथ ही झुलसा रोग, जिससे कि फसल पूरी झुलस जाती है और नष्ट होने के कगार पर होती है और उसमें फल या फूल या फलियाँ नहीं बनती है, तो ऐसे में डाइथेन M45 जो फफूंदनाशक है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में छिड़काव करने से उसका भी नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जो मौसम हो रहा है उसमें विशेष रूप से स्टेम रोट, जिसको तना गलन या सड़न बोलते हैं, इसके नियंत्रण के लिए भी सबसे अच्छा मित्र फफूंद है ट्राइकोडर्मा विरिडी। उसका 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि 100 किलोग्राम FIM में सड़े हुए जो अच्छा गोबर का खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, उसके साथ मिला करके यदि छोटी फसल हो तो उसमें निराई गुड़ाई के समय कर दें। और यदि ऐसा नहीं है तो 2.5 किलोग्राम जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसको घोल बना करके 400-500 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खड़ी फसल में छिड़काव करने पर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही बादल होते हैं सरसों की फसल में कई तरीके के रोग, चाहे छाछा हो, रोली रोग हो, तना गलन हो, लग जाता है। ऐसे में बादल का प्रकोप होते ही एक कीड़ा भी सरसों की फसल में बहुत मात्रा में दिखाई देता है और आम जीवन को भी वो त्रस्त करता है, जिसे हम कहते हैं चेपा। चेपा का नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है और सुरक्षित नियंत्रण के लिए क्या कुछ हमारे किसान साथियों को करना चाहिए, ये बताइए। किसान भाइयों को चाहिए कि सर्वप्रथम तो जब चेपा रोग आ जाता है, कीट आ जाता है, तो इसके नियंत्रण के लिए जैविक नियंत्रण ही अपनानी चाहिए। और जैविक नियंत्रण जब तक अपनाना जाए जबकि इसका ETL जो आर्थिक नुकसान का स्तर है, इसमें 25 जो एफिड हैं प्रति प्लांट के हिसाब से टॉप पोर्शन यदि 25 एफिड आ गए तो ऐसे में कि भाई एक टॉप पर 25 आ गए तो ऐसे में अब दवाई छिड़कनी चाहिए, अन्यथा नहीं छिड़कनी चाहिए। और इसके लिए भी किसान भाइयों को एफिड से बचाने के लिए ट्राइकोकार्ड्स का भी उपयोग करना चाहिए, जिसमें प्रत्येक ट्राइकोकार्ड में करीब 20 से 25 हज़ार जो परजीवी होते हैं और वो एफिड को खाते हैं। जो कि इस तरह से 4-5 जो ट्राइकोकार्ड्स है यदि आप प्रति हेक्टेयर में उपयोग करेंगे तो एफिड का नियंत्रण स्वतः ही प्रकृति के द्वारा बिना केमिकल के किया जा सकता है। एक दूसरा कीट और होता है जो भी मित्र कीट है, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल भी ये यदि खेत में एक पौधे पर 100 एफिड हैं और यदि लेडी बर्ड बीटल एक है तो भी दवा छिड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेडी बर्ड बीटल एक दिन में कम से कम 50 एफिड्स को खाता है। तो प्रकृति में भी अपने आप स्वतः ही नियंत्रण होता है, तो केमिकल की जरूरत नहीं होती है। इससे ज़्यादा जिसको बोलते हैं हम ETL बोलते हैं, यदि ETL को क्रॉस कर जाती है और कि एफिड की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में एसीफेट 75% जिसको 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या थाइमेथोक्साम 25% WEC 125 ग्राम प्रति सक्रिय तत्व को प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने पर इसका नियंत्रण चेपा का किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से तिलहनी फसलों की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सरसों का महत्व है, वैसे ही जब नकदी फसलों की बात आए, दलहन की बात आती है तो चने का भी अपना महत्व है। चने में कौन कौन से कीड़े हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं और उनका नियंत्रण किस तरह किया जाए, ये बताइए। चने में प्रमुख रूप से कटवर्म, दीमक तथा फली छेदक कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है और इसके नियंत्रण के लिए 3 तरह के उपाय करने चाहिए। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा जैविक। तो किसान को जहाँ तक हो सबसे पहले भौतिक नियंत्रण ही अपनाना चाहिए, जिसमें किसी तरह का रसायन की जरूरत नहीं पड़े। और इसके लिए फली छेदक कीट का प्रकोप खेत में होने पर
जो खेत में देखते हैं कि उसकी फली छेदक कीट की अंडे या सूंडियाँ, लट जिसको कहते हैं, तो वो दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसे में उसको हाथ से पकड़ करके उसको खेत में गड्ढा खोद के दफना देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। और 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप्स प्रति हेक्टर का उपयोग करें, और उसमें करीब 8 से 10 दिन के अंतर पर जो फेरोमोन ट्रैप है उसमें जो ल्यूर है, जिसकी वजह से फेरोमोन ट्रैप में जितने भी मेल नर जो कीट होंगे, पतंगे होंगे, वो उस फेरोमोन ट्रैप में आकर के उस ल्यूर की वजह से ट्रैप हो जाएंगे और उनको अपन सुबह रोजाना की रोजाना उसको मार सकते हैं। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी फेरोमोन ट्रैप में जितने भी कीट आते हैं उनको जो नर कीट आएंगे तो उनके आने से जनसंख्या की अपने आप नियंत्रण हो जाएगा, और दूसरी वो कीट ज़्यादा अंडे या बच्चे नहीं दे पाएंगे, लटियाँ पैदा नहीं होगी। तो उससे भी एक कीट नियंत्रण का सबसे अच्छा वो उपाय है। इसके साथ ही लाइट ट्रैप, यदि खेत में 1 या 2 लाइट ट्रैप जहाँ संभव हो, या खेत के ऊपर जो भी अक्सर किसानों के, प्रत्येक किसान की खेत पर जहाँ लाइट का सोर्स होता है, कुआं होता है, बोर होता है, या इस तरह से जो भी सोर्स इरिगेशन वाटर होता है, सोलर लाइट, आजकल सोलर भी लगाने लग गए, तो वहाँ एक यदि बल्ब लगा दिया जाए, 100 वाट का बल्ब लगा दें, और उसके नीचे जो गमला है या तगारी है उसमें पानी, आधा पानी की भर लें, और उसमें थोड़ा केरोसिन या कोई भी अपना इंसेक्टिसाइड, मेलाथियन या क्विनोल फॉस वो डाल दें। तो उससे क्या कि जितने भी खेत के नर या मादा जो कीट पतंगे होंगे वो उड़ करके उसकी तरफ आ जाएंगे और उसमें पानी में गिर जाएंगे और वो केमिकल की वजह से मर जाएंगे। तो नर और मादा जब दोनों ही लाइट की वजह से अट्रैक्ट होकर के वो उस पानी में गिर के मर जाएंगे, तो स्वतः ही आगे उसकी संतति नहीं चलेगी और कीट नियंत्रण अपने आप बिना पैसे के, बिना मतलब सस्ते में हो जाएगा, और इसके लिए कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही एक ये भी है, अक्सर देखा है कि किसान के खेत में जब भी चने की फसल में लट की शुरुआत हो जाती है तो काली चिड़िया, गोरैया या गुरसल, ये ऐसे कीट हैं जो पक्षी हैं जो उन कीटों को खाने के लिए उड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनके लिए बैठने की जगह नहीं होने की वजह से क्या कि वो सही तरीके से उसको वॉच नहीं कर पाते हैं। इसलिए बर्ड पर्चर या एक मचान, वो तरह का लकड़ी की खपच्चियाँ लगा के, तो खेत में 20-25 जगह 1 हेक्टर में लकड़ी की खपच्चियाँ लगा दें और थोड़ा सा, ताकि उस पर पक्षी बैठ सके। तो उससे भी वो पक्षी जो काली चिड़िया या गुरसेल या अन्य कोई पक्षी जो इनको खाता, लटों खाता है, वो बैठेगा और उनकी केवल मात्र लटों खाएगा, तो इससे भी कीट का नियंत्रण होगा। ये एक भौतिक नियंत्रण ऐसा है जिसका कि अपने स्तर पर आराम से किसान कर सकता है। इसके बाद में यदि इससे कीट नियंत्रण नहीं हो रहा हो और तो किसान भाई जैविक नियंत्रण भी कर सकते हैं। इसके लिए लगभग 50% फूल आने पर, जो ही फसल होती है और उसके 50% फूल आने की अवस्था होगी, तो उसी वक्त फूल के साथ ही इनका जो लटका प्रकोप होता है और जो इसके नर मादा होते हैं वो मैटिंग करके मादा वहाँ अंडे देती है। तो अंडे देती है तो ऐसी स्थिति पर नीम का तेल, जिसे एजेटिडेक्टिन कहते हैं, 700 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की हिसाब से खेत में छिड़काव करें और 15 दिन के अंतराल पर पुनः दोहराएं, या एनपीवी 250 एलई प्रति हेक्टर की दर से, जो बैसिलस थुरिंजेंसिस जिसे बीटी कहते हैं, 1200 ml या 1200 ग्राम, दोनों लिक्विड और दोनों में आता है, इसका प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करें तो जो फली छेदक कीट है उसका नियंत्रण जैविक तरीके से किया जा सकता है। यदि इससे भी मान लो ज़्यादा हो जाता, कई बार होता है प्रकृति में कीट का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, लट ज़्यादा लग जाती है, तो ऐसे में रासायनिक कीट नियंत्रण भी करना पड़ता है, जिसके लिए क्विनोल फॉस 1.5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से शाम के समय भुरकाव करें। और फली छेदक कीट के लिए यदि फिर भी इसका नियंत्रण नहीं होता है तो मेलाथियन 50 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों को ये ज़रूर है कि कम से कम जब भी केमिकल छिड़काव करें तो सही तरीके का जो पोषण संरक्षण यंत्र हो उसको काम में लें। धोने से पहले, इसको काम में लेने से पहले अच्छी तरह से धोएं
हो सकता है कि कई बार किसान अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण करता है, तो खरपतवार नियंत्रण की यदि दवा को सही तरीके से साफ नहीं किया गया तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। और ऐसे में काफ़ी शिकायतें हमारे कृषि आयुक्तालय को किसान भाइयों की तरफ से मिलती है कि साहब हमारी पूरी फसल केमिकल के छिड़काव से फसल नष्ट हो गई, जबकि कई बार लापरवाही या ध्यान नहीं देने या छोटी सी बात की भी अनदेखी करने से ऐसा नुकसान हो जाता है। हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में कीट रोग नियंत्रण की और हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुवालाल जाट। डॉक्टर साहब, हम अंतराल से पहले बात कर रहे थे, हमने जौ की बात की, गेहूं की, सरसों, चने की, लेकिन राजस्थान में बहुत सी ऐसी मसाला फसलें हैं जिनमें पूरे विश्व में राजस्थान का वर्चस्व है। अगर बात करें जीरे की, तो ना सिर्फ मसाले के तौर पे बल्कि गीतों में भी जीरे का जिक्र होता है और कहते हैं जीरा जीव का बैरी है। ऐसे में जीरे में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं, इसके नियंत्रण के लिए किसानों को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, ये बताइए। किसान भाइयों, जीरा विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर में प्रमुखता से जीरा उगाया जाता है। और जीरे की फसल में मुख्य रूप से जो वर्तमान मौसम को देखते हुए मोइला कीट का मुख्य रूप से प्रकोप है, जिसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC या मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के दर से छिड़काव करने पर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। यदि इसके नियंत्रण में और भी ज़्यादा यदि प्रभावी तरीके से करना है तो थाइमेथोक्जाम 25% घुलनशील चूर्ण 100 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से पानी में घोल छिड़क करके नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साथ ही अक्सर ये भी देखा गया है कि फसल में जो मोइला कीट होता है, यदि ETL से कम हो, जहाँ ETL का मतलब 25 एफिड पर ट्विग, ऊपर के पौधे पर जो 25 एफिड से यदि कम है तो उस वक्त तक दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीरे की फसल में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसने अभी ये भी कहते हुए भारत से जीरा लेने से इनकार कर दिया है कि आपका जो भी जीरा आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू, मतलब जो कीटनाशक का अवशेष होना चाहिए, वो टॉलरेंस लिमिट है जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए किसान भाइयों को ये भी एक जानकारी इस माध्यम से देना चाहूँगा कि किसान भाई जो कीटनाशी का प्रयोग करें, कम से कम उपयोग करें और जहाँ तक हो एक अंधाधुंध प्रयोग नहीं करें और आवश्यकता पड़ने पर ही कीटनाशी का उपयोग करें। डॉक्टर साहब, रासायनिक दवाओं के छिड़काव के लिए आप कह रहे हैं कि सोच समझ के किया जाए, तो फिर किसान को जाना होगा जैविक तरीकों की तरफ। तो जैविक तरीका कौन सा है, किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, बताइए। जैसा कि जीरे की फसल का अपन जिक्र कर रहे हैं, उसमें कीट व रोग प्रबंधन हेतु जो जीरे का खेत है उसमें येलो स्टिकी ट्रैप, पीले रंग की पट्टियाँ जिसको कहते हैं, जो चिपकने वाली 12 पट्टियाँ यदि प्रति हेक्टर के हिसाब से लगा दें तो जितना भी जो एफिड होगा वो करीब करीब उसमें आकर के चिपक जाएगा और उसकी जो पॉपुलेशन होगी स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगी। यदि इससे भी कहीं ज़्यादा प्रकोप नज़र आता है तो जैविक नियंत्रण में ही लहसुन 2% यानी 20 ग्राम प्रति लीटर लहसुन का जो लेप है वो, या गौमूत्र 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या एजेटिडेक्टिन 300 ppm 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि छिड़काव करें तो मोइला का नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर सुवालाल जाट, संयुक्त निदेशक कृषि पौध संरक्षण, कृषि आयुक्तालय जयपुर से हमारे साथ आप आए और आपने दी रबी फसलों में कीट व्याधि नियंत्रण के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।